हेलो बच्चों, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 का कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, वो 9 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। मैं एक रफ आइडिया देता हूं और इसके बाद आप इसको ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए पॉइंट लेंगे और 9.3 सपोज करो 9.3 हमारा यहां पे हो रहा है। इस पॉइंट को हम ओ ले लेंगे एज ए ओरिजिन पॉइंट और ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम ओ पॉइंट से आगे 1 सेंटीमीटर का एक और कट मार्क करेंगे। दिस इज आवर बी पॉइंट एंड ओ बी इज 1 सेंटीमीटर। दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। OB इज 1 सेंटीमीटर, यानी हमारा AO जो था वो 9.3 सेंटीमीटर था एंड OB जो हमने लिया ये 1 सेंटीमीटर। अब हम AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AB। अब AB का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आप कंपास के हेल्प से हाफ से ज्यादा लेंथ लेकर के A पॉइंट से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, बी पॉइंट से भी मार्क करेंगे, ए पॉइंट से नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे एंड बी पॉइंट से भी मार्क करेंगे और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज योर मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इस मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं सी पॉइंट। दिस इज सी पॉइंट। अब ये हमारा पॉइंट आ गया ए बी का मिड पॉइंट। अब C को सेंटर लेकर के हम A से B तक एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये हमारा एक तरह का सेमी सर्कल बन जाएगा। यहां से कंपास के नोक को इधर रखेंगे, पेंसिल के नोक को A पर रखेंगे और सर्कल घुमा देंगे तो हमारा एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए O पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। या तो आप कंपास से बनाइए या नहीं तो प्रोटेक्टर आप O पॉइंट पर रखिए और यहां से आप 90 डिग्री का एंगल बनाना है। O पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। O पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस O पॉइंट पर यहां पे 90 डिग्री का जो एंगल बनाया वो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, सपोज कीजिए दिस पॉइंट इज P। तो ये जो आपका OP है, आपका क्या क्या था मेजरमेंट, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने AO को क्या लिया था, AO को लिया था 9.3 सेंटीमीटर। OB हमने लिया था 1 सेंटीमीटर। तो OP जो हो जाएगा आपका, OP इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। OP जो हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। लेकिन अब इस P पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे लाना है। तब फिर से कंपास के नोक को यहां पर रखेंगे, P पॉइंट पर यहां पर पेंसिल को रखेंगे और एक सर्कुलर आर्क मार्क कर देंगे और ये आपका जो जाएगा दिस पॉइंट इज Q। तो ये पॉइंट ओ क्यू
ओपी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, हाउ ओपी इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, इस सी को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा। एक सेकंड, सी को हम इस तरफ लिख देते हैं, सी से पी को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और इन ट्रायंगल सी पी ओ, इन ट्रायंगल CPO में आप OP की वैल्यू निकाल सकते हैं, OP की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि CP आपका हाइपोटेन्यूज है और OP आपका, इसकी वैल्यू निकालनी है और CO की वैल्यूज हम इधर की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे CP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। तो CP की कितनी वैल्यू थी? CP हमारा क्या था? ये सेमी सर्कल था और सेमी सर्कल का डायमीटर कितना हो गया आपका? ए से लेके ओ तक आपका 9.3 है और ओ बी जो है आपका 1 है, तो ए बी कितना हो गया आपका? ए बी को आप लिख लीजिए 9.3 प्लस 1 10.3 हो जाएगा। ए बी आपका 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बी 10.3 हो जाएगा। ए बी आपकी डायमीटर होगी 10.3, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा 10.3/2। दिस इज 10.3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड ओपी स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी है। अब ओसी कितना हो जाएगा? देखिए सीओ कितना था? C2B इज रेडियस, दिस इज 10.3/2 और उसमें से 1 सेंटीमीटर इधर कम हो गया तो -1 कर लीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 10.3/2 का होल स्क्वायर एंड ओपी स्क्वायर। इसको आप ओपी स्क्वायर को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो लिख सकते हो, ओपी स्क्वायर इज 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 10.3 और एलसीएम लेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 10.3 माइनस 2 यानी 8.3 हो जाएगा, 8.3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसकी क्या वैल्यूज आती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना होगा? 10.3 प्लस 8.3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी वैल्यूज देखिए क्या होता है, 10 प्लस 8 18.6/2, 18.6/2 इंटू एलसीएम लेंगे, इधर सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में भी 2 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 10.3 माइनस 8.3 दैट इज 2, 2/2 इज 1 एंड 18.6/2 इसको आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा? 9.3 हो जाएगा, यानी ओपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 9.3। ओपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9.3, तो ओपी इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9.3।
ओपी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो जितना ओपी है उसी आर्क से हमने ओक्यू ड्रॉ किया है, तो ओक्यू हमारा जो है अब नंबर लाइन पे आ गया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो ये हमारा हो गया, दिस पोर्शन इज ऑन द नंबर लाइन स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3।